जबलपुर के कोतवाली थाने में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया जब दो पक्ष के लोग थाने में ही हाथापाई पर उतर आए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में कोतवाली थाना अंतर्गत गोपाल सदन के पास विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्ष में ही एक दूसरे पर गाली गलौज करने और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। जब एक पक्ष थाना पहुंचा तो दूसरा पक्ष भी पीछे पीछे कोतवाली थाने जा पहुंचा और इससे पहले कि दोनों पक्ष अपनी फरियाद कोतवाली थाना प्रभारी को सुना पाते, थाना प्रभारी के कार्यालय के सामने ही दोनों पक्ष हाथापाई पर उतर आए। बाद में पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मामले को शांत किया गया। थाना प्रभारी के कार्यालय में दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नीरज पटेल नामक व्यक्ति का गोपाल सदन के पास आदित्य कॉन्वेंट स्कूल के बगल से एक प्लाट है, जिसमें वह फेंसिंग की जगह पर हरा पर्दा लगाने का काम करवा रहा था। तभी दूसरे पक्ष से कुछ लोग आए और पटेल परिवार के साथ गाली गलौज करने लगे। देखते ही देखते मामला विवाद में तब्दील हो गया। वहीं दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया है कि वह आदित्य कॉन्वेंट स्कूल नामक संस्था का संचालन करते हैं और उनके यहाँ काम करने वाला कर्मचारी जो कि हरिजन समाज से आता है, उसके साथ पटेल परिवार ने न केवल अभद्रता की बल्कि जाति सूचक शब्द भी कहे हैं और इसी को आधार बनाकर वाजपेयी परिवार ने पटेल परिवार के ऊपर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। मामले ने तब तूल पकड़ना शुरू कर दिया जब पीड़ित पटेल परिवार ने आगे की बात बताई। दरअसल पटेल परिवार के ही एक सदस्य के साथ मिलकर वाजपेयी परिवार ने कूटरंची तरीके से उपरोक्त जमीन के दस्तावेज बनवाए और उसे फर्जी तरीके से खरीदने का प्रयास किया गया, जिसे लेकर पटेल परिवार ने न्यायालय में याचिका भी लगाई है। इस जमीन को लेकर लंबे समय से पटेल और वाजपेयी परिवार से विवाद चल रहा है। यहाँ तक कि तहसीलदार द्वारा वाजपेयी परिवार की तरफ से पेश किए गए दस्तावेजों को खुद फर्जी घोषित किया था। पहले ही पटेल परिवार वाजपेयी परिवार के आए दिन होने वाले विवादों से तंग आकर कोतवाली थाने में शिकायत कर चुका है। इस पर कोतवाली थाने द्वारा वाजपेयी परिवार और पटेल परिवार के बीच एक साथ 16 का बॉन्ड भी भरवाया गया है। बताया जा रहा है कि वर्तमान के विवाद को वाजपेयी परिवार ने बेहद चालाकी से हरिजन एक्ट की ओर मोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि वाजपेयी परिवार बहुत अच्छे से जानता है कि यदि पटेल परिवार द्वारा जमीनी विवाद को लेकर शिकायत की गई तो जाने अनजाने में इसे 17-16 के बॉन्ड का उल्लंघन समझा जाएगा और वाजपेयी परिवार पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि जानबूझकर हरिजन व्यक्ति को सामने कर पूरे केस को एक अलग ही रूप दे दिया गया है ताकि पटेल परिवार हरिजन एक्ट में फंस सके और बाद में राजीनामे के तौर पर जमीन का सौदा किया जा सके। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मामला ये है कि अतुल वाजपेयी, अमित वाजपेयी, इन लोगों ने हमारी जमीन का एक फर्जी एग्रीमेंट करके रखा है और हमारी जमीन गोपाल विहार कॉलोनी से लगी हुई है और कीमती जमीन है, करीब 1 एकड़ जमीन है। तो उनकी नजरें हमारी जमीन पर है, जिसकी शिकायत इनके एक फर्जी एग्रीमेंट की शिकायत हमने थाना कोतवाली में पहले भी करके रखे हुए, जिसमें जांच प्रतिवेदन चल रहा है। और अभी जनवरी में इसके पूर्व इन्होंने हमें जान से मारने, झूठे रेप किए तो फंसाने की धमकी दी थी, जिस पर भी हमने शिकायत की थी। तो इनके ऊपर 107-16 पे कार्रवाई हुई है ना। ये लगातार हमारी जमीन को लेकर विवाद करते रहते हैं। जैसा आपके परिवार से जानकारी प्राप्त हुई थी कि तहसीलदार ने स्पष्ट लिखा है कि जो कूट रचित दस्तावेजों के तहत जमीन बनाई गई है, उस विषय में बनाया क्योंकि जमीन आपकी है, आपका कहना ये है, तो दूसरा व्यक्ति एग्रीमेंट कैसे कर पा रहा है? उस व्यक्ति का राजस्व में ना रिकॉर्ड है ना ही स्वामित्व है। जिस व्यक्ति से इन्होंने अनुबंध करके रखा है, एक अशोक पटेल करके हमारे रिश्तेदार हैं, जिससे इन्होंने अनुबंध करके रखा हमारी जमीन का। उस व्यक्ति ने स्वामित्व और उसके लिए हक के लिए कोर्ट में, न्यायालय में बात भी लगाया था, लेकिन वो खारिज हो गए क्योंकि उनके पास कोई भी स्वामित्व का दस्तावेज नहीं था। बाद में उन्होंने मिलीभगत से एक फर्जी नामांतरण कराने की कोशिश भी की हमारी जमीन में, लेकिन कूट रचित दस्तावेजों के कारण वो उनका नामांतरण तहसीलदार द्वारा कैंसिल कर दिया गया। आज क्या विवाद हुआ है? आज विवाद हुआ कि हम नाले के ऊपर, सरकारी नाले के ऊपर, गोपाल बाग की सरकारी रोड जो कि निगम के हैंडओवर है, उससे निकलने के लिए एक रैंप बना रहे हैं, है ना। उस रैंप बनाते समय वहाँ मजदूर लगे हुए हैं, काम लगा हुआ था और इनके प्रमाइसिस दोनों तरफ से हम लोग का अलग अलग है, जाली लगी हुई है और कहीं से आगमन की कोई संभावना नहीं है। तो मैं कुछ काम से घर आ गया और मेरा छोटा भाई चला गया, तो मेरी वाइफ और मेरी माँ वहाँ काम देख रही थी। इतने में वो लड़का आके थोड़ा गाली गलौज करने लगा बाहर से। 6 फुट का नाला है, नाले के पास जाली लगी है, वहां से उसने गाली गलौज वगैरह की होगी। तो हम जब आवाज आई तो हम गए वहां पर और हमने देखा
कि क्या हो गया। तो इतने में अमित वाजपेयी वहाँ से बोलता है कि जाके घर में घुस के मारो लोग को। तो हमने कहा हो गया भाई क्यों मारो, हम तो अपने घर में काम लगाए हैं। कुछ नहीं बोले, वो चले गए। तो हमने इनसे बोला, तो उन्होंने बोला कि वो गाली गलौज कर रहा था। तो हमने कहा अमित वाजपेयी कहने पे आया है और उन्हें बोला होगा कि इसको गाली गलौज कर दो, जिससे कोई विवाद की स्थिति निर्मित हो जाए। और हमें उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, हम तो उसको जानते भी नहीं है। स्वाभाविक है कि वो एम्प्लॉय है, हमें एम्प्लॉय से क्या करना। आपके द्वारा अंदर आरोप लगे हैं कि आपके पक्ष द्वारा उस वर्कर के गले को भी पकड़ा गया है। नहीं, क्या हुआ कि मेरे भाई, जो मेरी वाइफ है, इसके भाई है, जब उनको पता चला कि मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है, गाली गलौज हुई है, तो वो थोड़ा आवेश में आके उसको थोड़ा वैसे बोल रहा था कि आपने नहीं, उसने केवल ये बोला हाथ पकड़ के, तूने मेरी बहन के साथ गाली गलौज क्यों की। तो इतने में वो इंस्पेक्टर है जो मरावी, उन्होंने बोला कि नहीं थाने में विवाद न करें, आप लोग दूर रहें। तो उससे में बात वहीं समाप्त हो गई। आप क्या कार्रवाई करें? हम ये चाह रहे हैं कि अगर उस लड़के का हमारी जमीन से कोई लेना देना नहीं है, और हम भी उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है हमारा, क्योंकि वो केवल एक षड्यंत्र के थ्रू आया है ना। तो हमें उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है। हम ये नहीं चाहते किसी गरीब व्यक्ति के साथ हम विवाद करें, क्योंकि मैं जानता हूँ वो लेबर क्लास आदमी है और वो उसके हमारी प्रॉपर्टी से, हमारी जमीन से क्या लेना देना। वो मात्र अमित वाजपेयी और एक कहने पे यहाँ पर हमारी जमीन पर आया और विवाद करने की कोशिश की। तो हमें उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो चाहता है तो हम लिखित तरीके से दे सकते हैं कि हमें उससे कोई विवाद नहीं है, वो अपना काम है। मैं दिलीप पटेल। सर हम पाइप सुधारने गए वहाँ पर, पहले सुबह से गाली गलौज करने लगे, फिर सुबह पाइप सुधारने गए 2 बजे, हम दिन में लंच करके तुझे जैसे सुधारने गए तो वो मारपीट चालू कर दी इन लोगों ने। सीधे आके थप्पड़ मारने लगे, बोलते साले कमीने, चमार, बसोड़, भंगी, तू यहाँ कैसे आया। दिलीप पटेल और ये संदीप पटेल। आपका क्या नाम? संतोष चौधरी। शिकायत आदित्य कॉन्वेंट स्कूल की संचालिका दिव्या वाजपेयी और उनके ही पड़ोसी हैं दिलीप पटेल, संदीप पटेल। उनके दोनों पक्षों के बीच में एक दीवार को लेकर विवाद चल रहा है जमीन संबंधी, और उसी विवाद को संबंध में आज दिव्या वाजपेयी का जो स्कूल है आदित्य कॉन्वेंट स्कूल, नल डैमेज हो गया होगा उनका। उन्होंने अपने कर्मचारी को नल ठीक करवाने के लिए वहाँ पर भेजा। ऐसा कर्मचारी का कहना है कि संदीप पटेल और उन लोगों ने हमारे साथ में अभद्रता करी, गाली गप्पा करी और हाथापाई करी। थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दोनों पक्ष उपस्थित हुए हैं अपनी अपनी। इसमें पटेल पक्ष का अभी कहना यह है कि साहब हमारी महिलाओं के साथ में अभद्रता की गई है, गाली गप्पा की गई है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, दोनों को सुना गया है। रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, FIR दर्ज की जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर सूत्र बताते हैं कि इनका विवाद पुराना है और पहले भी वाजपेयी परिवार पे 1 साल 16 की कार्रवाई की गई थी। विवाद भरवाया गया है, पहले भी विवाद इनका पुराना चल रहा है। अब प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के संबंध में हम रिकॉर्ड चेक कर जानकारी देता हूँ। थाने के अंदर वाजपेयी बोले गर्दन पकड़ी है, मुझे फुटेज चाहिए। ऐसा फरियादी दिव्या वाजपेयी का कहना है कि साहब थाने में भी उसको हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश की गई, ऐसा उसका कहना है। तो हमारे थाने पे भी कैमरे लगे, फुटेज सब वेरीफाई करना आपने साथ बात। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।